नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके खबर न्यूज चैनल पर। चलिए आज के शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। तो पहली खबर निकल के आ रही है, वित्त मंत्री का ऐलान, किसी भी राज्य में उपज बेच सकेंगे किसान। राहत पैकेज के ऐलान के तीसरे दिन कृषि क्षेत्र के लिए 3 बड़े कानूनी सुधार किए। कृषि उत्पादों के लिए स्टॉक सीमा भी हटाई गई। विशेष परिस्थितियों में ही सीमा तय होगी। फसल की बुआई के समय ही अनुमानित कीमत पता लगाने के लिए बनाया जाएगा तंत्र। खेतों के पास ही कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए जरूरी ढांचा विकसित होगा। साथ ही साथ सिर्फ अन्नदाताओं की झोली ही नहीं भरेगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी देश प्रतिस्पर्धी बनेगा। आइए जानते हैं कितना पैसा किसके लिए दिया गया है। 10,000 करोड़ रुपए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को, वहीं 13,000 करोड़ का ऐलान पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए और 15,000 करोड़ की सहायता मिलेगी डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए। वहीं मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ की घोषणा की गई है। साथ ही साथ जड़ी बूटियों की खेती पर भी जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू जड़ी बूटियों की मांग को देखते हुए गंगा के किनारे 25 लाख एकड़ रकबा में इनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 4,000 करोड़ की वित्तीय मदद का फैसला किया गया है। वहीं शहद उत्पादन बढ़ाकर निर्यात मांग को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है, जिसका फायदा 2 लाख किसानों को मिलेगा। और दूसरी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब लाउड स्पीकर से अजान नहीं, कहा हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद से अजान मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। यह जरूरी है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है। हाईकोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल्य अधिकारों के लिए दूसरों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन से अब ग्रीन जोन में मिल सकती हैं सभी गतिविधियों को हरी झंडी। चौथे चरण में ऑरेंज और रेड जोन में भी ज़्यादा छूट की तैयारी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही सख्त पाबंदियों के पक्ष में दिख रहे हैं ज़्यादातर राज्य। इन पर कहीं छूट नहीं मिलेगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति अभी कहीं नहीं मिलेगी। कोरोना के प्रसार की गति को कम करने के लक्ष्य के साथ लागू देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि लॉकडाउन इसके बाद भी जारी रहेगा। मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह नहीं हटेगा। और अगली खबर बंगाल से निकल के आ रही है, बंगाल में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को भी ना। केंद्र की मोदी सरकार के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टकराव जग जाहिर है। जन कल्याण से जुड़ी आयुष्मान भारत हो या फिर किसान सम्मान निधि योजना, सियासी नफा-नुकसान के चलते ममता बनर्जी बंगाल में इन्हें लागू नहीं किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का ऐलान किया तो अब उसका भी विरोध शुरू कर दिया है। भारत में चीन से ज़्यादा हुई संक्रमितों की संख्या। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85,538 हुई। दिल्ली में 8 और की मौत। वहीं भारत अमेरिका के बीच सहयोग की अभी सबसे अधिक जरूरत। अमेरिकी स्थित भारतीय राजदूत ने चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सामरिक प्रक्रिया पर जोर दिया। और वहीं ट्रंप का चीन के साथ व्यापार समझौते पुनर्विचार से इनकार। वहीं अगली खबर मानसून को लेकर आ रही है। इस वर्ष 4 दिन देरी से आएगा मानसून। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में 5 जून को आने की संभावना है। यह राज्य में 4 दिन की देरी से आएगा। केरल में मानसून के आने से देश में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।